प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से मत्ती अध्याय 26 का 31 से 35 और 59 से 75 वचन लेकर आई हूँ, पतरस का इनकार। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ इस अध्याय में कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु के पकड़वाए जाने की रात थी। तब प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ जैतून के पहाड़ पर थे। तब प्रभु यीशु ने अपने चेलों से वहां कहा कि तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। अर्थात प्रभु यीशु उस रात अपने पकड़वाए जाने के विषय अपने चेलों से कह रहे थे कि आज ही रात जब मैं शास्त्री फरीसियों के द्वारा महासभा में पकड़वाया जाऊंगा तो तुम सब मुझसे दूर चले जाओगे, मुझे छोड़ दोगे। क्योंकि प्रभु ने पवित्र शास्त्र का वचन भी वहां कहा कि चरवाहे को पकड़ने पर भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। अर्थात यहाँ प्रभु यीशु खुद को चरवाहा तथा चेलों को भेड़ें बता रहे थे। तब यह सब सुनकर इस पर पतरस ने प्रभु से कहा कि यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। अर्थात पतरस यहाँ कह रहा था कि वह प्रभु को कभी नहीं छोड़ेगा। तब प्रभु यीशु ने उससे वहां कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। अर्थात प्रभु ने वहां पतरस के इनकार करने की पहले ही भविष्यवाणी कर दी, क्योंकि प्रभु तो हृदय को जानता है कि कौन कब कहाँ उसका इनकार करेगा उसे अपनाने में। इसीलिए प्रभु ने वहां पतरस के विषय ऐसा कहा। इस पर फिर से पतरस ने प्रभु से कहा कि यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही वहां सबने भी कहा। यहाँ ध्यान दे भाइयों बहनों कि किस प्रकार पतरस ने पूरे विश्वास से भरकर प्रभु को ना छोड़ने के विषय, उसका इनकार ना करने के विषय कहा। क्योंकि जब तक वह प्रभु के साथ साथ आराम से चलता रहा तब तक उसे ऐसा ही लगता था कि वह प्रभु को कभी ना छोड़ेगा किसी भी परिस्थिति में। परंतु वह अपना आने वाला कल व समय तो नहीं जानता था कि वह प्रभु का इनकार करने वाला है। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा ही होता है मेरे प्रियो, कि हम प्रभु को चाहते हैं, उसके नाम को भी स्मरण रखते हैं तथा उसके साथ साथ भी चलते हैं उसकी सेवा कार्यों के लिए। तब तक हम भी ऐसा ही समझते हैं कि हम प्रभु को किसी भी परिस्थिति में कभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तब तक हम पर कोई भी ऐसी बात नहीं आती जिसमें हम पर कोई कठिनाई आए। तो हम बहुत ही कॉन्फिडेंस में चल रहे होते हैं, क्योंकि तब तक मसीह के कारण हम पर कोई संकट नहीं आया होता। इसीलिए हम प्रभु में सदा बने रहने के विषय अपने हृदय में सोचते हैं। पर आगे देखें कि फिर क्या हुआ। जब प्रभु यीशु के पकड़वाए जाने का समय आ पहुंचा और जब यीशु प्रभु को महासभा के सामने पहुंचाया जा रहा था, तब पतरस भी वहां उनके साथ गया। तब पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था और यीशु प्रभु को अंदर ले जाया गया था। तब बाहर ही एक दासी वहां पतरस के पास आई और कहने लगी कि तू भी यीशु गलीली के साथ था, क्योंकि बहुतों ने पतरस को हमेशा यीशु प्रभु के साथ देखा था। इसीलिए वह स्त्री पतरस को देखकर यह कहने लगी। तब पतरस ने डर के मारे सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया कि मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है। अर्थात यह है कि वहां के माहौल को देखकर कि यीशु महासभा में फरीसियों के हाथ रोमी सरकार को पकड़वाया जा रहा है, पतरस ने डर के मारे पहली बार यीशु को पहचानने से साफ साफ इनकार कर दिया। तब फिर जब वह बाहर डेवड़ी में गया तो फिर दूसरी दासी ने उसे देखकर उससे कहा कि यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। अर्थात दूसरी स्त्री ने भी उसे पहचाना कि यह भी यीशु के साथ साथ था। परंतु दूसरी बार भी पतरस ने शपथ खाकर साफ साफ फिर प्रभु का इनकार किया कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। यह दूसरी बार का इनकार था पतरस का।
वह डर गया था कि कहीं उसे भी प्रभु के साथ पकड़कर बंदी ना बना लिया जाए। तब फिर थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे फिर कहा कि सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल रही है। अर्थात यह है कि पतरस उस घड़ी डरा डरा सा जवाब दे रहा था तथा सहमा सा भी था, जिससे उसके हाव भाव से साफ जाहिर हो रहा था कि वह यीशु के साथ था और अब झूठ बोल रहा है। परंतु इस पर फिर पतरस ने शपथ खाकर कहा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। यह तीसरी बार किया गया इनकार था पतरस का यीशु के लिए। तभी तुरंत मुर्ग ने बांग दी और तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आ गई, जो प्रभु ने उससे एक रात पहले कही थी कि तू मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। और यह स्मरण करते ही तब पतरस बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। हालेलुया। अब यहाँ इस अध्याय से कुछ गहरी बातें हम सीखेंगे व समझेंगे कि जब पतरस यीशु के साथ साथ उसकी सेवा कायों में चलता था तो उसमें बड़ा हियाव था। वह बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरा था कि वह सदा प्रभु के संग चलेगा, विपत्ति आने पर भी उसे कभी नहीं छोड़ेगा। वह सोचता था कि वह हर एक सताव को सह लेगा, परंतु प्रभु का कभी इनकार नहीं करेगा। परंतु क्या हुआ वहाँ? जरा सा संकट आते ही पतरस ने प्रभु का साफ साफ इनकार कर दिया। वह कहता रहा कि वह प्रभु को नहीं छोड़ेगा किसी भी समस्या की घड़ी में, परंतु प्रभु यीशु उसके भविष्य तक झांक सकते थे, क्योंकि वह सच्चे और सर्वज्ञानी प्रभु हैं। इसीलिए उन्होंने पहले ही कह दिया था पतरस से कि तू मेरा इनकार 3 बार कर देगा, और वैसा हुआ भी। भले ही बाद में जब पतरस को स्मरण आया कि उसने वैसा ही इनकार कर दिया प्रभु का जैसा उन्होंने कहा था, तो वह फिर पछताकर फूट फूट कर रोया। परंतु उस घड़ी तो उसने इनकार कर ही दिया था डर के मारे। मेरे प्रियो, अब जरा देखें खुद को और जांचें इस अध्याय के अनुसार कि कहीं हमारा भी हाल तो उस घड़ी पतरस के समान ही नहीं है कि जरा सा सताव आते ही, जरा सी विपत्ति आते ही हम भी प्रभु का इनकार कर देते हो। वैसे तो हम प्रभु में बने हैं, उसके साथ मसीहत में चल भी रहे हो, चर्च भी जाते हो और वचन भी सुनते हो, परंतु जब कभी हम किसी ऐसे स्थान पर मौजूद हो जहां प्रभु के विरोधी हो, मसीहत के खिलाफ लोग हो, तथा ऐसा माहौल हो कि हम वह प्रभु को एक्सेप्ट करने के विषय ना बता सकते हो, तो उस घड़ी हम क्या करते हैं? क्या हम हियाव से, दृढ़ता से प्रभु के लिए खड़े रहते हैं कि हाँ, हम एक विश्वासी हैं और यीशु प्रभु पर विश्वास भी रखते हैं, या फिर हम डर के मारे, शर्म के मारे प्रभु का इनकार कर देते हैं कि नहीं नहीं, हम तो मसीह में नहीं हैं, ना ही हम यीशु को जानते हैं? तो जांचें अपने आप को और ध्यान दें ऐसा करने से पहले कि प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। परंतु जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। हालेलुया। यहाँ प्रभु ने स्पष्टता से कह दिया है कि जो उसे यहाँ पृथ्वी पर सबके सामने हियाव से स्वीकार करेगा, वह भी फिर उसे स्वर्ग में पिता परमेश्वर के सामने स्वीकार करेगा। तो यहाँ हमें सचेत हो जाना चाहिए इस वचन के आधार पर कि हमें प्रभु का किसी भी परिस्थिति में इनकार नहीं करना चाहिए। यदि हम सोचें कि प्रभु हमें मिल जाए, हम प्रभु के विश्वास में भी चलें, उसके चिन्ह और चमत्कारों को भी पालें और उसे समस्या के समय, सताव के समय छोड़ दें, तो यह एक गलत विचारधारा है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यह मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भाइयों बहनों, आज भारत में काफ़ी हद तक मसीह सताव आ पहुँचा है। जब जहाँ किसी को पता चलता है कि मसीह समुदाय प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, तो कुछ विरोधी दल उसका ऑब्जेक्शन करते हैं तथा कुछ तो मारपीट भी करते हैं। यह मैं आपको डराने के लिए नहीं, वरन हियाव देने व सचेत रहने के लिए सिखा रही हूँ कि यदि कभी भी ऐसा समय हो या आप किसी ऐसे स्थान पर हो जहाँ सब प्रभु के मसीहत के विरोध में हो, तब भी आप उस स्थान पर अपने विषय डरे नहीं, ना ही घबराएं और ना ही ये बोले कि आप प्रभु को नहीं जानते, बल्कि खुलकर हियाव के साथ
प्रभु को स्वीकार करें, डरे नहीं। यह वचन ध्यान दें कि जब प्रभु को आप मनुष्य के बीच में स्वीकार करेंगे तब वह भी आपको स्वर्ग में स्वीकार करेगा। और यह ना सोचें कि उस घड़ी आप पर कोई विपत्ति आ पहुंचेगी प्रभु को स्वीकार करने से। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा प्रभु को अपनाने में, तथा प्रभु आप ही आपको उस विपत्ति के समय, उसके नाम को स्वीकार करने के समय आपकी सुरक्षा करेगा। ऐसा मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको बोल रही हूँ। जब पतरस ने प्रभु का इनकार किया तब वह बाद में पछताया, तथा फिर उसके पश्चात आप सभी जानते हैं कि जब पवित्र आत्मा पतरस पर आया तो कैसे बड़े बड़े काम पतरस ने प्रभु के लिए किए। उत्तम प्रचार एक मछुआरे ने किया, फिर प्रभु के निमित्त तथा पतरस के ही द्वारा एक साथ 3000 लोगों ने उद्धार भी पाया। ऐसा आगे आप प्रेरितों की पुस्तक में विस्तार से पढ़ सकते हैं, जहां वर्णन है पतरस के द्वारा किए गए प्रभु के कार्यों का। तो यहाँ स्पष्ट होता है मेरे प्रियो कि जिसने डर के प्रभु का इनकार किया, उसी ने जब पश्चाताप किया और फिर पवित्र आत्मा उस पर आया, तब वही पतरस हजारों के लिए फिर उद्धार का कारण बना। बिना किसी भय के खुल के प्रभु का प्रचार करता फिरा। तो हमें भी प्रभु ने पवित्र आत्मा बयाने में दिया है। हमें भी सताव से या विरोध से डरना या भागना नहीं चाहिए, वरन उस घड़ी प्रार्थना कर प्रभु से हियाव की आत्मा को मांगना चाहिए तथा प्रभु में अड़े और खड़े रहना चाहिए। प्रभु आप ही हमारी हर संकट से सहायता करेगा। हम तो प्रभु को एक बार को छोड़ सकते हैं, परंतु ध्यान दें, प्रभु का वायदा है हमसे कि वह हमें कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। तो फिर डर कैसा? भय में नहीं, वरन हियाव में चलते हुए अपने मसीह जीवन को जिए। प्रभु ने आपको डर में नहीं वरन दृढ़ता में बने रहने के लिए बुलाया है। और यह तो समझ लो कि जब आपने सच्चे परमेश्वर को अपना लिया है तो थोड़ा तो सताव आएगा ही, क्योंकि यह संसार सच्चाई को, प्रभु को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करता, क्योंकि संसार का हाकिम शैतान है। परंतु हम भी प्रभु का चुना हुआ समाज है, उसके महायाजक हैं। तो हमें प्रभु ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया है, डरने या घबराने के लिए नहीं। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में कहा था कि सीक्रेट मसीह होना भी एक अपराध है प्रभु की दृष्टि में। तो खुलकर आप प्रभु का प्रचार करें, उसे सबके सामने स्वीकार करें, डरे नहीं। प्रभु आप ही आपकी उस घड़ी सहायता करेगा जिस घड़ी आप उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि प्रभु की एक सुंदर योजना है आपके लिए। वह आपको आने वाले इस अंतिम दौर में एक बड़ी बेदारी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बने, ठोकर का नहीं। क्योंकि यह अंत का समय है मेरे प्रियो। इसमें सताव या विरोध हो भी सकते हैं, परंतु हमें प्रभु में अड़े और खड़े रहना है, बहुतों के उद्धार का कारण होने के लिए तथा प्रार्थना में प्रभु से हियाव तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता को मांगने के लिए। आप अपने घुटनों को प्रभु के सामने टिकाएं, प्रभु का इनकार ना करें, उसे स्वीकार करें, क्योंकि उसने भी आपको लाखों की भीड़ में से नाम लेकर बुलाया है, आपके लिए अपनी जान दी है। वह आपको अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जैसे पतरस भी आगे चलकर बहुतों के लिए उद्धार का कारण बना। बस हियाव ना छोड़ें, डरे नहीं, प्रभु के लिए सदा दृढ़ता से अड़े और खड़े रहें। हमें बहुत सी आत्माओं को जीत कर अभी स्वर्ग ले जाना है, उन्हें नरक से अर्थात शैतान की गुलामी से छुड़ाना है। तो भाइयों बहनों, इस अध्याय से सीखें कि प्रभु आज आपसे क्या कहता है। प्रभु आपसे कहता है कि आप हियाव बांधें और दृढ़ बने रहें और प्रभु का इनकार ना करें, वरन दृढ़ता के साथ, पूरे हियाव के साथ प्रभु को स्वीकार करें, उसके वचनों पर, उसके मार्गों पर चलें और बहुतों के लिए उद्धार का कारण बने और पवित्र आत्मा की सहायता को सर्वदा प्रभु से मांगते रहें। पवित्र आत्मा ही आपको एक बल और हियाव देगा प्रभु में अड़े और खड़े रहने के लिए। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।